जगदीश्वर को है अर्पित मेरा नम्र प्रणाम। कृपा करो करुणानिधि राखहु सुधि हमार। दर्शन की बिनती करूं मान ले हो सरकार। सर्वोच्च सिंहासन पर सुशोभित 20वीं सदी के महान संत सदगुरु परमाराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एवं स्वनिवास में अवस्थित परम पूज्यपाद संत आचार्य श्री सच्चिकांत स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान स्वामी शिवनाथ जी महाराज, सभी गुरुजनों को अनंत बार कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं करुणामयी बहनों, यत्र तत्र से एकत्र होकर हम लोग रेशमलाल बाबू के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर संतमत सत्संग के अंतिम पाली सत्संग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बड़ा ही सुंदर संतवाणी में आया है कि कहाँ उस देश की बतियां जहाँ नहीं होत दिन रतियां। उस देश की बात बतलाते कौन हैं? जो तत्वज्ञानी महापुरुष हैं, जिसको यह संसार जो असार संसार है, उस असार संसार में रहते हुए वे महापुरुष उस देश की बात बतलाते हैं जिस देश में
सुख और दुख नहीं है, साँच और झूठ नहीं है, पाप और पुण्य नहीं है। पापन पुण्य पसारा। उस देश की बात बतलाने वाले साधु संत महापुरुष हम लोगों के बीच कैसे रहते हैं, तो बड़ा ही सुंदर आया रामचरितमानस में। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहित जी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष कैसे इस लोक में हम लोगों के बीच इस असार संसार में रहते हैं, तो उदाहरण आया कि जैसे जूना से हम लोग या डोरी से बोझ बांधने का काम करते हैं। जैसे दो डोरी है, एक डोरी को हम जला देते हैं, उस डोरी की जो आकृति है जलाने के बावजूद भी वैसी ही आकृति है। हम लोग देखते हैं तो लगता है डोरी है, लेकिन उस डोरी से बोझ बांधने का काम नहीं होगा। जिस डोरी को हम नहीं जलाए हैं, उस डोरी से हम बोझ बांध सकते हैं। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार हम लोगों के बीच साधु संत महापुरुष हैं। संसार के बंधनों में वे नहीं पड़ते हैं, संसार के बंधन से वे छूटे हुए हैं। लेकिन हम लोग इस संसार में बंधे हुए हैं। सांसारिक बंधन में बंधने के कारण दुसह दुख में पड़े हुए हैं। इस दुख से छूटना चाहते हैं, कौन नहीं छूटना चाहते हैं। सब के सब छूटना चाहते हैं। बंधन तो बंधन है, चाहे सोने की जंजीर से किसी व्यक्ति को बांध दें या किसी व्यक्ति को सिक्कड़ से, लोहे के सिक्कड़ से या सन की डोरी से किसी व्यक्ति को बांध दें, बंधन तो बंधन है। उस बंधन से छूटने के लिए क्या करना पड़ता है? जो छूटे हुए महापुरुष हैं, वे महापुरुष जब दया करते हैं तो हमारा आपका बंधन छूट जाता है। और बंधन छूटते ही हम सुख संपन्न हो जाते हैं। बंधन ही तो दुख का कारण है। बंधुओं, अभी हम लोग बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस का पाठ
श्रवण कर रहे थे। ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहु, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहु। यदि इहलोक में सुख पाना चाहते हो और परलोक में भी सुख पाना चाहते हो, तो भगवान कहते हैं मेरे वचनों को सुनो। वह वचन क्या है? सुलभ सुखद, बड़ा सुलभ वचन है, सुखद भी है। मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। जो मेरी भक्ति है वो वेद में है, संतों के भेद में है। इसीलिए बड़ा ही सुंदर आया कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान। ज्यों चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। अगर उद्धार पाना चाहते हो तो संतों के भेद को जानो, उसके रहस्य को जान करके उस सांचा में ढल जाने की आवश्यकता है। जैसे मिट्टी है, वही मिट्टी ईंटा का जो सांचा है, उस सांचे में अगर वह मिट्टी चली जाती है, उस मिट्टी को लेबर दे देते हैं, तो वही मिट्टी तो वही है, लेकिन सांचा में जाने से वह ईंट बन जाता है। उसमें रहने से, परिपक्व होने से वह परिपक्व हो जाता है और उस ईंट से हम बड़ी बड़ी इमारतें बना लेते हैं। उस इमारत में हम सुख से रहते हैं, आनंद पूर्वक रहते हैं। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार जब संतों के वेद रूपी भेद को जान जाते हैं तो हमारी आपकी कीमत, हम मूल्यवान हो जाते हैं। और जब तक नहीं जानते हैं तब तक अपने आप की भी पहचान नहीं कर पाते हैं। साधु संत महापुरुष बतलाते हैं कि सबसे पहले अपने आप की पहचान करो। तुम हो कौन? तुम आए हो कहाँ से? किस लिए यहाँ पर आए हो? यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? अगर जिस दिन इस उद्देश्य का पता लग जाए, उस दिन मंजिल पे चलना हम प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन उस उद्देश्य का पता ही नहीं चलता है। वहाँ तो चले कि हमें फलाने कार्य से इस धराधाम पे जाना है, लेकिन यहाँ आकर के अपने उद्देश्य को ही भूल गए। इसीलिए 4 खानी 84 लाख योनियों में झूलते 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 यहाँ तक आए। अब की पासा ना लगी तो फिर 84 जाए। अब की बार अगर नहीं संभले तो फिर 4 खानी 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसीलिए भगति तात अनुपम सुख मोला, मिलय जो संत हो ही अनुकूला। बंधुओं, इसीलिए
हम लोगों को अनुकूल यह तन मिला है, अनुकूल भजन करने के लिए साधु संत महापुरुषों का ज्ञान भी मिला हुआ है। उस ज्ञान को खूब बढ़िया से मनोयोग पूर्वक अपने अंदर में धारण करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों का अहलौकिक जीवन के साथ साथ पारलौकिक जीवन मंगलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों की सेवा रही। विशेष रूप से पूज्यपाद से हम लोग प्रवचन श्रवण करेंगे। जब तक हमारे